हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में सन, 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और दूसरी कुछ कैलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स, और इन सब के कॉम्बिनेशन से फिर फॉर्म होता है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सोल वर्ड है वो रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सन गॉड। यहाँ पे जो सोलर का मतलब होता है वो होता है रिलेटेड टू द सन, एंड जितनी भी फैमिली है हमारी सन से रिलेटेड उसको फिर हम नाम देते हैं सोलर सिस्टम। ये पिक्चर हमें शो कर रहा है हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम की कैसा दिखता है, जहाँ पे सबसे पहले हमारा सन है, उसके बाद हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्लैनेट हमारा मर्क्यूरी है, सेकंड प्लैनेट वीनस, थर्ड प्लैनेट अर्थ, फोर्थ है मार्स। इन चारों प्लैनेट्स के बाद फिर हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद फिर हमारे पास आता है जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। मर्क्यूरी जो है वो ऑर्बिट पे 88 डेज कंप्लीट करता है और सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, और एक स्पिन जो होता है मर्क्यूरी का वो 59 डेज में कंप्लीट होता है। वीनस का जो रिवॉल्यूशन होता है वो 255 डेज में कंप्लीट होता है, और एक स्पिन उसकी एक्सिस पे 243 डेज में कंप्लीट होता है। उसके बाद जो अर्थ है, अर्थ का रिवॉल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट होता है, एंड एक स्पिन वो एक दिन में कंप्लीट कर लेती है। और हमारे अर्थ में नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो एक ही है, जो कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट मानी जाती है। मार्स का जो रिवॉल्यूशन होता है वो 687 डेज में कंप्लीट होता है, और ये भी एक दिन में अपने एक्सिस पे कंप्लीट घूम लेता है, और मार्स के जो मून्स हैं कंप्लीट वो 2 मून्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है हमारे वो इनर प्लैनेट्स भी बोले जाते हैं, बिकॉज ये सन से बहुत क्लोज होते हैं और ये रॉक से फॉर्म्ड होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में जितने भी प्लैनेट्स लाई करते हैं वो हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो जुपिटर प्लैनेट है, ये सन के अराउंड घूमता है 11 ईयर्स, 11 मंथ्स, अबाउट 12 ईयर्स, और इसका जो एक स्पिन होता है अपने एक्सिस पे वो कंप्लीट होता है 9 आवर्स 56 मिनट्स में, और जुपिटर के पास जो नंबर ऑफ मून्स है दैट इज 16। सैटर्न अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 29 ईयर्स 6 मंथ्स में, और ये 1 स्पिन अपने एक्सिस पे कंप्लीट कर लेता है 10 आवर्स 40 मिनट्स में, और इसमें नंबर ऑफ मून्स जो है दैट इज 18। यूरेनस में जो रिवॉल्यूशन होता है वो 84 ईयर्स का होता है, और ये अपने एक्सिस पे कंप्लीट कर लेता है अपना रिवॉल्यूशन 17 आवर्स 14 मिनट्स में, और 17 मून्स यूरेनस अपने अंदर इंक्लूड करता है। नेपच्यून का जो रिवॉल्यूशन है दैट इज अबाउट 164 ईयर्स में, एंड इसका एक स्पिन कंप्लीट होता है 16 आवर्स 7 मिनट्स में, और इसके नंबर ऑफ मून्स है 8। लास्ट में जो प्लूटो है, वैसे तो प्लूटो अभी एक्सक्लूडेड है हमारे सोलर सिस्टम के लिस्ट से, बट पहले इसको इंक्लूड किया जाता था, और ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 248 ईयर्स में, और इसका जो 1 स्पिन होता है एक एक्सिस पे वो कंप्लीट कर लेता है 6 डेज 9 आवर्स में, और ये भी सिर्फ एक ही मून इंक्लूड करता है। हमारे ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये सारे हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, बिकॉज ये सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और ये काफ़ी बड़े प्लैनेट्स हैं जो कि फॉर्म्ड है गैसेस एंड लिक्विड्स की हेल्प से। इनके अंदर कोई भी सॉलिड रॉक अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बाद जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज हमारा सन। सन जो है ये सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, और ये बना हुआ है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से। सन से काफ़ी हाई फॉर्म में एक पुलिंग फोर्स निकल के आती है, और वो पुलिंग फोर्स की वजह से ही हमारा जितना भी सोलर सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर पाता है और एक दूसरे से बाइंड रहता है, मिल के रहता है। सन हमारा एक अल्टीमेट सोर्स भी माना जाता है हीट और लाइट के लिए हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन जो इसकी हीट होती है, जो इसकी ट्रिमेंडस और डेंजरस हीट होती है, वो ज़्यादा
हमारे अर्थ पे नहीं फील होती है। वैसे तो हमारा नियरेस्ट स्टार है हमारा ये सन, लेकिन हम लोग फील नहीं कर पाते हैं उसकी हीट इतनी ज़्यादा, बिकॉज अर्थ इतनी भी ज़्यादा हमारे सन से क्लोज नहीं है कि जो उसकी हीट है, जो उसकी सन रेज है, वो डायरेक्टली आके इतना हार्म कर पाए। अर्थ जो है हमारी दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर सन। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ सन से। सेकंड जो मेन पार्ट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। सो हमारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में है दैट आर 9 प्लैनेट्स, 9 मेन प्लैनेट्स हैं। एंड अगर हम उनके डिस्टेंस के बेसिस पे प्लैनेट्स के ऑर्डर की बात करें, सो वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। और इसको सबसे इजी वे है इसको याद रखने का, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, जिसमें M स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, V स्टैंड्स फॉर वीनस, E स्टैंड्स फॉर अर्थ, M स्टैंड्स फॉर मार्स, J स्टैंड्स फॉर जुपिटर, S स्टैंड्स फॉर सैटर्न, U स्टैंड्स फॉर यूरेनस, N स्टैंड्स फॉर नेपच्यून एंड P स्टैंड्स फॉर प्लूटो। और हमारे सारे के सारे 9 प्लैनेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम में अपने फिक्स्ड पाथ पे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और उस फिक्स्ड पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। उन अपने अपने ऑर्बिट्स पे ही सारे 9 प्लैनेट्स पूरा अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। जो हमारा सेकंड प्लैनेट है वीनस, वो अर्थ का ट्विन माना जाता है, बिकॉज हमारे वीनस प्लैनेट का जो साइज और शेप है वो बिल्कुल एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे अर्थ से। थर्ड जो हमारा मेन पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का दैट इज आवर अर्थ। अर्थ जो है हमारी वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ से पहले जो हमारे मेन 4 प्लैनेट्स हैं जो साइज में बड़े हैं अर्थ के कंपैरिजन में, वो है हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड उसके बाद फिर आता है हमारा अर्थ। एंड अगर हम हमारे अर्थ को अच्छे से देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर पोल्स रीजन में हम जाते हैं तो पोल एरियाज में जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी फ्लैट फॉर्म में है, इसीलिए हम हमारे अर्थ का जो शेप है वो डिस्क्राइब करते हैं जियोइड फॉर्म में। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। प्रॉपर स्फेयर फॉर्म में हमारी अर्थ है नहीं, इसीलिए हमारी जो अर्थ की शेप डिस्क्राइब की गई है वो जियोइड फॉर्म में डिस्क्राइब की है, बिकॉज पोल्स की तरफ से थोड़ा फ्लैट सरफेस हमें देखने को मिलता है अर्थ का। और अगर हम हमारे अर्थ के नेचर की बात करें तो वो ना ही तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, इसी वजह से वो ह्यूमन सर्वाइवल को सपोर्ट करती है, इवन वहाँ पे लाइफ को भी सपोर्ट करती है। हमारे अर्थ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और असेंशियल फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए, और वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे लैंड, एयर एंड वाटर। इन तीनों के बेसिस पे इजीली ह्यूमन सर्वाइवल या लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। एंड पूरे 9 प्लैनेट में से सिर्फ हमारा अर्थ ही है जो ये तीनों अपने अंदर कंप्राइज करता है। एंड जब हम आउटर स्पेस से हमारे अर्थ को नोटिस करते हैं तो वो ब्लू कलर का अपीयर होके आता है, बिकॉज हमारे अर्थ सरफेस पे जो 2/3 अमाउंट है, 2/3 एरिया है, वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मून। मून भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। एंड मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट की तरह एक्ट करता है हमारे अर्थ के लिए, और उसका जो डायमीटर है वो 1/4 है हमारे अर्थ का। मीन्स हमारे अर्थ का सिर्फ 1/2 ही हमारा मून कवर कर पाएगा। लेकिन हमारे अर्थ से मून इतना बड़ा इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज मून के अलावा कोई भी दूसरी कैलेस्ट्रियल बॉडी हमारे अर्थ से इजीली नहीं दिखती है। एंड मून जो है हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा पास है, इसीलिए इतने ह्यूज फॉर्म में वो दिखाई देता है। हमारा जो मून है दैट इज़ 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ। इतना दूर है हमारा मून हमारे अर्थ से। एंड हमारे जो मून का टाइम है हमारे अर्थ के अराउंड घूमने का, उसका जो एक स्पिन है वो कंप्लीट होता है 27 डेज में। मींस 27 डेज में वो पूरा अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है हमारे पूरे अर्थ के चक्कर काट के।
मून जो है वो फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है, बिकॉज मून में ना तो वाटर है ना ही एयर है। हाँ, वहाँ पे प्लेट्यूज, माउंटेन एरियाज ये सब देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं पे भी वाटर और एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मून हमारा जो था वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट था, वेयर एज ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हमारी आर्टिफिशियल बॉडी से बनी होती हैं और वो डिज़ाइन की गई होती हैं साइंटिस्ट्स के थ्रू, और उनको डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड और कम्युनिकेट कर सके इजीली हमारे यूनिवर्स से। हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो कैरी करी जाती हैं, लेके जाई जाती है हमारे यूनिवर्स तक रॉकेट्स के थ्रू, और वो फिर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे प्लेस कर दी जाती है हमारे अर्थ के अराउंड, और फिर वो सैटेलाइट्स जो है हमारी पूरा ऑर्बिट पे अपने स्पिन करती हैं और इंफॉर्मेशन और डिफरेंट मेथड्स कम्युनिकेशन के हमें फर्दर देती हैं। और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स जो अभी स्पेस में हैं, दैट इज इनसेट, IRS एंड एड्यूसेट। हमारे सोलर सिस्टम में सन, अर्थ, मून और डिफरेंट ह्यूमन सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट जो कि हमारा मून है, उनके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। जो हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं वो टाइनी बॉडीज होते हैं, रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे एस्टेरॉइड्स, जो कि मूव करते हैं हमारे सन और स्टार्स के, जो सन हमारे स्टार्स जैसे दिखते हैं उनके अराउंड मूव करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं और हमारी सैटेलाइट्स के अराउंड मूव करते हैं। मेनली जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में। जो एस्टेरॉइड बेल्ट है आपने सोलर सिस्टम में नोटिस भी किया होगा, उसके डायग्राम में, उसके पिक्चर में जो ऊपर डिस्कस किया गया था, मार्स और जुपिटर के बीच में पूरा एस्टेरॉइड बेल्ट कवर्ड था। और लार्जेस्ट एस्टेरॉइड जो हमारा है दैट इज सीरीज। मीटियोराइट्स होते हैं हमारे रॉक्स के स्मॉल पीसेस जो कि घूमते हैं हमारे सन के अराउंड, उनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं। और समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि जो मीटियोराइट्स होते हैं हमारे वो अर्थ के पास आ जाते हैं एंड अर्थ पे आके कभी कभी वो गिर भी जाते हैं, ड्रॉप भी हो जाते हैं। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब वो सन से हट के, सन से दूर होके वो अर्थ की तरफ मूव कर रहे होते हैं, सो जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उनका ट्रैवल प्रोसेस में हमारे एयर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं एंड जल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक फ्लैश, लाइट की फ्लैश हमें देखने को मिलती है। एंड कभी कभी वो मीटियोर जो है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है और अर्थ पे आके गिर जाता है ऐसे ही, एंड जब वो गिरता है उस एरिया में वो एक हॉलो टाइप स्ट्रक्चर बना देता है, एक डिप्रेशन फॉर्म कर देता है वहाँ पे। फिर हमारी गैलेक्सी भी हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होती है, और गैलेक्सी होती है हमारा एक ह्यूज सिस्टम जहाँ पे हमारे पास बिलियन ऑफ स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वो फॉर्म हुई होती है हमारे डस्ट और गैसेस के क्लाउड से। हमारे जो सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे सारे 9 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स प्रेजेंट है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। सो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। एंड जब मिलियन ऑफ गैलेक्सीज एक दूसरे से मिल जाती है, कंबाइन हो जाती है, फिर हमारा पूरा फॉर्म होता है एक यूनिवर्स। सो यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।